गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरे सभी स्टूडेंट्स का, मेरे सभी मित्रों का एक बार फिर से आइंस्टीन क्लासेस के YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों के बीच में एक न्यू क्लास को लेकर के आ चुका हूं और हम लोगों का जो ये क्लास है वह कंटिन्यू चल रहा है और आप लोगों को एवरीडे क्लास आइंस्टीन क्लासेस डे एक न्यू क्लास एवरीडे आप लोगों को मिल रहा है। और डियर स्टूडेंट्स, आप लोग भी थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, हाँ, अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको थोड़ा सा रिमाइंड जरूर करा देते हैं कि चैनल को, सबसे पहली बात तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, जिससे यह जो इंफॉर्मेशन है वह सभी लोगों के बीच पहुंच सके जिसको इनकी आवश्यकता है। और वाकई में YouTube पे आप लोगों को यह वीडियो YouTube पे ऑलरेडी पड़ा रहेगा। आप आज नहीं, कल नहीं, जब भी चाहें तब भी देख सकते हैं। और हाँ, मैं पहले बता चुका हूं, जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट में वीडियो को देख रहे हो तो नोट्स बनाने का काम साथ साथ ना करें। उसके बाद एक बार वीडियो को देख लेने के बाद, दो बार देख लेने के बाद आप नोट्स बना सकते हैं। हाँ, नोट्स बना लेंगे तो आपका फायदा होगा। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कुछ कंडीशंस को लेकर के। हमने क्या किया था, जहां पे हमारी जो कंडीशंस क्या थी, इमेजिनरी थी। इमेजिनेशन को लेकर के हम लोगों ने क्या रखा, इमेजिनेशन को लेकर के हम लोगों ने कुछ कहानियां रची थी। वहां पर सभी इमेजिनेशंस को लेकर हम लोगों ने समझा था, देखा था, जाना था। आज उसी क्लास को हम आगे ले चलते हैं। और मैंने कल कुछ एग्जाम्पल्स कराए थे आप लोगों को। मैंने यह भी कहा था कि नेक्स्ट क्लास में कुछ और एग्जाम्पल्स आपके कराए जाएंगे। मैं जो भी टॉपिक बताता हूं, जो भी चीजें समझाता हूं, मैं प्रयास यह करता हूं उससे बेस्ड आपको उसी टाइम पे कुछ 2-4-6 एग्जाम्पल्स कराते चलें। इससे आपको फायदा यह होगा कि जब हम प्रैक्टिस कराएंगे तो चीजें, अगर आप कायदे से क्वेश्चन के रूप में चीजों की प्रैक्टिस किए हुए हैं तो आपको चीजें बेहतर समझ में आएंगे। तो डोंट वरी, चलिए कहीं ना जाए, आंसर क्लासेस के YouTube चैनल पर बने रहें, ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट होना पड़ेगा, थोड़ा सा पीछे की चीजों को रिमाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप पीछे की चीजों को रिमाइंड करेंगे तो ही चीजें आपके थोड़ा सा बेहतर तरीके से आपके माइंड में समझ में आएंगी। चलिए, तो हमने अपनी पिछली क्लास में कुछ चीजें आपसे बताई थी। वहां पर मैंने आपको विश और विश्ड को लेकर के बताया था। मैंने यहां पर वही खेल रचा गया है और जरा देखने, सुनने और समझने का प्रयास करें। She wished, she dash succeed in her attempt। तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया था स्टूडेंट्स, मैंने आपको समझाया था कि हम, अगर हमारा जो सेंटेंस है वह क्या होगा, विश या विश करके अगर विश है तो जब हम इसको फुलफिल करेंगे तो इसके पहले कि हम थोड़ी सी भी जगह कहानी को लेंगे तो पास्ट में जाएगा यानी रिसेंट पास्ट का मतलब आपका पास्ट इंडेफिनिट। तो अगर यह आपका क्या है, विश शी, तो अगर हम रिसेंट पास्ट में जाएंगे, थोड़ा सा पास्ट में जाएंगे, हल्का सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पास्ट में जाकर के अगर हम लोग देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह हमारा सक्सीड हो जाएगा। क्या होगा, सक्सीड। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। संजय विज्ड। अब बात विज्ड की आ गई। विज्ड का मतलब यह ऑलरेडी पास्ट में दिया है। क्या दिया है, ऑलरेडी पास्ट में मेंशन है।
तो जब यह ऑलरेडी पास्ट में है, इसका मतलब हमको पास्ट का भी पास्ट, मोर पास्ट, मैंने आपको बताया था पास्ट का भी पास्ट, मोर पास्ट, और मोर पास्ट को हम पास्ट में परफेक्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। शायद चीजें आपको याद भी होंगी, मैंने आपको पिछली क्लास में, इसके पहले भी मैंने कुछ चीजों को आपको बताया और समझाया था, शायद चीजें आपको याद होंगी। अगर नहीं याद तो थोड़ा सा याद करने की आदत डाल लें तो चीजें आपको याद रहेंगी। द संजय विज्ड, तो पास्ट पे हम पास्ट में जाएंगे, जब पास्ट के पास्ट में जाएंगे इसका मतलब पास्ट परफेक्ट में जाएंगे। जब हम पास्ट के परफेक्ट में जाएंगे तो यहां क्या हो जाएगा, पहली बात तो हैड होगा, अब पे का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, पेड, क्या हो जाएगा, पेड हो जाएगा। तो देखने, सुनने और समझने का, सॉरी पेड को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां थोड़ा सा मिस्टेक है, कभी कभी छोटी मोटी मिस्टेक हो जाया करती है, तो डोंट वरी। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलने का प्रयास करते हैं डियर स्टूडेंट्स। इट इज टाइम, इसको करने से पहले हम लोग इसको कर लेते हैं, तब इसको बताएंगे, क्योंकि इससे बेस्ड मैंने कल कुछ आपको समझाया था अपने प्रीवियस क्लास में, इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, तो शायद वह आपको याद होगा तो बहुत बेहतर बात है, और नहीं याद होगा तो मैं रिमाइंड कराता हूं। और एक बात ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, आप लोग जब आपको बताया जाए तो एक बार आप उसका रिवीजन जरूर कर लिया करें, क्योंकि रिवीजन करेंगे उससे बेनिफिट आपका होगा। अगर आप रिवीजन करेंगे तो चीजें आपके बेहतर समझ में आएंगी, और रिवीजन नहीं करे रहेंगे तो चीजें माइंड से गायब हो जाएंगी। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं, आई विज्ड, आई, जब विज्ड की बात आ गई इसका मतलब पास्ट, पास्ट का भी पास्ट यानी मोर पास्ट, मोर पास्ट आपका पास्ट परफेक्ट में जाएगा, पास्ट के परफेक्ट में जाएगा तो हम लोग क्या यहां क्या लिखेंगे, पहली बात तो हैड लगा लेंगे। अब बी का थर्ड फॉर्म बीइंग, क्या हो जाएगा, बीइंग, हैड बीन, क्या हो जाएगा, हैड बीन, समझ आया, हैड बीन, और डॉक्टर। अब यह हो गया। अब इसकी बात मैंने आपको बताया था, शायद आपको कुछ चीजें याद होंगी और कुछ चीजें नहीं याद होंगी, तो मैंने बताया था हम जितने का भी यूज कर रहे थे सबका हमने बताया था वर्ब या वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब या वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब या वर्ब का सेकेंड फॉर्म, यही बताया था। लेकिन मैंने एक चीज और बताई थी कि सब जगह क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, क्या रहेगा, एक दूसरा सब्जेक्ट हमको, यहां भी सब्जेक्ट, यहां भी सब्जेक्ट, यहां भी सब्जेक्ट, यही सब्जेक्ट मिल रहा है। लेकिन यहां देखें तो यहां हमको सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, तो जब सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है इसका मतलब कहानी कुछ और है, इसका मतलब कहानी कुछ और है। अब वह क्या कहानी है, क्या स्टोरी है, वहां पे रीजन क्या है, जरा देखना और सुनने और समझने का प्रयास करें। जब ऐसी कंडीशन में हमारे साथ वर्ब या वर्ब का सेकेंड फॉर्म यहां पर सब्जेक्ट मेंशन नहीं होगा, क्या होगा, सब्जेक्ट अगर मेंशन, अगर सब्जेक्ट नहीं होता है, अगर सब्जेक्ट नहीं दिया होता है तो ऐसी कंडीशन में हम यहां जो यूज करेंगे डियर स्टूडेंट्स, वह क्या यूज करेंगे, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्या यूज करेंगे, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। समझ में आ रहा है? आई होप कि चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। आई होप, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं या मैं ऐसी आशा करता हूं कि स्टूडेंट्स आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो बस टॉपिक पे फोकस कीजिए, चीजें समझ में आएंगी। आगे चलते हैं लोग। तो जब यहां पर सब्जेक्ट मेंशन नहीं है इसका मतलब क्या होगा, यहां पर टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हमने क्या लगा दिया, टू लगा दिया। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की बात करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा, क्लोज, टू प्लस क्लोज। समझ में आया? अरे हाँ या ना बोलिए भाई, समझ में आएगी? आई होप कि चीजें आपके समझ में आई होंगी।
डियर स्टूडेंट्स, बस थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं, बस हमको कॉन्सेप्ट को, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को समझना है। अगर हम कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे तो बेहतर तरीके से हम इंग्लिश में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो बस उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को समझने का प्रयास करें, बस समझे तो चीजें बेहतर होगी। एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर हम चीजों को आगे ले चलते हैं। एक बार आप लोग नजरें निकाल लीजिए अपनी। आइए डियर स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब इतना कुछ तो हमने करा दिया था, पीछे जो एग्जांपल्स अभी मैंने सॉल्व कराए हैं, ये सारे एग्जांपल्स हमारे प्रीवियस क्लास के थे, जो कि मैंने जो कल मैंने कुछ रूल्स बताए थे, उन सभी रूल से बेस्ड थे। ठीक, अब हम थोड़ा सा कुछ और अदर कंडीशंस के बारे में जान लेते हैं, देखेंगे। जैसा कि दिया गया है, अब यह क्या है हमारा कंडीशन, यह क्या है हमारा रिजल्ट। क्या है रिजल्ट? मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं कि अगर हमारे क्या दिया हो, कंडीशन और रिजल्ट कॉमा से स्प्लिट हो, अगर यह हमारा प्रेजेंट में होगा तो यह किस में होगा, फ्यूचर। यह प्रेजेंट की, फिर यह मायने नहीं रखता कि जो कंडीशन है वह प्रेजेंट के किसी भी टेंस में हो। अगर प्रेजेंट के किसी भी टेंस में हो तो जो रिजल्ट फुलफिल होगा वह क्या होगा, हमारा फ्यूचर में होगा। तो यहां पर यह हमारा कंडीशन है, यह प्रेजेंट में है, जो रिजल्ट फुलफिल हो रहा है वह हमारा क्या है, फ्यूचर में। चलिए अब हम सेकेंड एग्जांपल पे देखते हैं। तो कह रहा है इफ वाटर बॉयल, इफ वी बॉयल वाटर इट विल इवेपोरेट, इट विल इवेपोरेट। ठीक है, तो अब अगर हम देखने का प्रयास करें, अगर हम समझने का प्रयास करें, तो भाई वाटर बॉयल होने के बाद इवेपोरेट होगा। इसको शायद हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, प्रीवियस कुछ क्लासों में। यह क्या है आपका एक साइंटिफिक फैक्ट है, एक क्या है आपका साइंटिफिक फैक्ट है। और जो आपका साइंटिफिक फैक्ट होता है माय डियर स्टूडेंट्स, जो साइंटिफिक फैक्ट होता है, साइंटिफिक फैक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। और यूनिवर्सल ट्रूथ हम लोग किस में बात करते हैं, रिजल्ट भी किस में, हम इसको किस में बात करेंगे, यानी इसको भी हम प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही बात करेंगे। क्या करेंगे, प्रेजेंट के इंडिफिनिट में ही बात करेंगे। देखें भाई, इफ वी बॉयल वाटर इट विल इवेपोरेट, अगर हम देखें तो यह क्या है हमारा साइंटिफिक फैक्ट है। तो साइंटिफिक फैक्ट को हम लोग किस में रिप्रेजेंट करेंगे, साइंटिफिक फैक्ट को हम प्रेजेंट इंडिफिनिट में करेंगे। तो यहां अगर आपस में हम इसको कायदे से समझने का प्रयास करें तो यहां पर यह विल ना होकर के क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या तैयार होगा, इफ वी ठीक। आई होप की चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। चलिए हम आगे देखते हैं। इफ वी हेल्प द अदर, अदर विल हेल्प इन रिटर्न। भाई सुना होगा, कर भला तो हो भला। तो यह क्या है आपका फिलोसॉफिकल फैक्ट है। क्या है आपका यह फिलोसॉफिकल फैक्ट है, कर भला तो हो भला। अगर भाई हम भला करेंगे तो क्या होगा, भला होगा। तो फिलोसॉफिकल फैक्ट को हम किस में बताने का प्रयास करते हैं डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया था, शायद आपको याद भी होगा। हम फिलोसॉफिकल फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट, मैथमेटिकल फैक्ट किस में रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। तो जब हम बात प्रेजेंट के इंडेफिनिट की करते हैं तो इफ वी हेल्प द अदर दे विल, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका विल, आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर तैयार होगा वह क्या होगा, इफ वी
समझ में आया? आई होप की चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। आई होप की चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल पे देखते हैं। If we draw perpendicular bisectors, it will divide a line segment into two equal part. तो अगर हम देखने की बात करें, समझने की बात करें, तो यह क्या होगा? यह आपका मैथमेटिकल क्या होगा? फैक्ट होगा। क्या होगा? मैथमेटिकल फैक्ट होगा। हमने आपको पहले ही बताया था। तो जब हम जिक्र करते हैं साइंटिफिक फैक्ट की, मैथमेटिकल फैक्ट की, और साइंटिफिक फैक्ट, मैथमेटिकल फैक्ट, साइकोलॉजिकल फैक्ट, ठीक है, फिलोसॉफिकल फैक्ट, इन सब फैक्ट की जब हमने बात की थी, तो इस फैक्ट को हम लोग किसमें रिप्रेजेंट करते हैं? इस फैक्ट को हम लोग प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा? विल हट जाएगा। क्या हो जाएगा? विल आपका हट जाएगा। तो जब विल हट जाएगा तब आगे क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? तो क्या हो जाएगा? इट विल डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट इनटू इक्वल पार्ट। एक बार आप लोग फटाफट नजर डाल लीजिए, तो हम चीजों को थोड़ा सा आगे ले चलते हैं। कुछ और एग्जांपल्स आप लोगों के बीच में रख करके हम आपको और बेहतर तरीके से समझाते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने दो एग्जांपल मैंने और रखे हैं। अब इस एग्जांपल्स को अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, तो जैसे कि मैंने पीछे एग्जांपल दिया था, इफ इट रेन आई विल नॉट गो टू ऑफिस। मैंने इसके पहले एग्जांपल दिया था, इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू ऑफिस। अगर बारिश होती है तो मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। अगर बॉस का फोन आ जाता है, अगर आज नहीं आओगे तो कभी बताना, तो ऐसी कंडीशन में तब क्या होगा? एक चीज। सेकेंड थिंग्स कि अगर मैं कहूं कि आज बारिश होगी तो मैं पकौड़े खाऊंगा। अगर आज बारिश होगी तो मैं पकौड़े खाऊंगा। समझने का प्रयास करेंगे। फिर मैं कहता हूं अगर आज बारिश होगी तो मैं बाहर मिलने जाऊंगा। इन सेंटेंस से क्या मतलब अभिप्राय, मतलब हमको क्या रिजल्ट फाइंड होता है? रिजल्ट तो यह फाइंड होता है कि भाई यह किस पे डिपेंड करता है। अगर बॉस ने ऐसा फोन करके कह दिया कि आज नहीं आओगे तो कभी मत आना, तो वहां पे मुझे क्या होगा? जाना पड़ेगा। अगर बारिश होगी तो मैं पकौड़े खाऊंगा। अगर बारिश होगी तो मैं मिलने जाऊंगा। इसका मतलब यह किस पे डिपेंड करता है? मेरे मूड पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? यह मेरे मूड पे डिपेंड करता है। तो जब यह मेरे मूड पे डिपेंड करता है, तो अब इन्हीं सब कहानी को हम लोग समझने के लिए जरा कुछ चीजें मैं आप लोगों के सामने रखता हूं और समझाने का प्रयास करता हूं। देखेंगे अगर इफ के साथ दो चीजें जुड़ी हो, क्या हो? इफ के साथ दो चीजें जुड़ी हो, पहला क्या यानी कंडीशन होगा, दूसरा क्या होगा? हमारा रिजल्ट। तो कंडीशन हमारा किस में होगा? प्रेजेंट में होगा। क्या होगा? प्रेजेंट में होगा। यानी रिजल्ट हमारा क्या होगा? मैंने आपको बताया, अभी इसके पहले मैंने आपको बताया था कि रिजल्ट हमारा किस में फुलफिल होगा? रिजल्ट हमारा फ्यूचर में होगा। क्या होगा? फ्यूचर में होगा। तो अब जो फ्यूचर में होगा, तो वह फ्यूचर में क्या होगा? अगर वह फ्यूचर में, अगर हमारा रिजल्ट फ्यूचर में होगा, फ्यूचर में हमारा क्या डिपेंड करता है? मूड। क्या होता है? यानी फ्यूचर का जो रिजल्ट डिपेंड करता है वो हमारे किस पे डिपेंड करता है? मूड पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? मूड पे डिपेंड करता है। तो ऐसी जगह पर हम लोग क्या करेंगे? मॉडल एक्सिलरी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? मॉडल एक्सिलरी का। ठीक है,
किसका यूज करेंगे? मॉडल एक्सिलरीज का। तब ऐसी कंडीशन में हम लोग फ्यूचर में न वो करके हम लोग क्या करेंगे? मॉडल एक्सिलरीज का क्या करेंगे? यूज करेंगे। अब मॉडल एक्सिलरीज की जब बात आ जाती है तो सबसे पहली बात किसकी आती है? परमिशन की। पहली बात हमारी क्या आ जाती है? परमिशन के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? परमिशन के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? मे या कैन का। किसका? मे या कैन का यूज करते हैं। अब बात आपकी क्या आती है? एडवाइस। क्या आती है? एडवाइस या सजेशन। भावनाओं पे जाया करिए, चीजों को समझने का प्रयास किया कीजिए। फीलिंग्स पे जाए, भावनाओं को समझने का प्रयास करें। देखिए एडवाइस या सजेशन दिया है तो ऐसी जगह हम लोग किसका यूज करते हैं? अगर एडवाइस या सजेशन दिया गया है तो हम लोग यूज करते हैं शुड का या मस्ट का। किसका यूज करते हैं? शुड या मस्ट का यूज करते हैं। जरा देखने और समझने का प्रयास करेंगे तो शायद मैं बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा। अगर आप देखने समझने का प्रयास करेंगे तो ही मैं बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा। चलिए हम थोड़ा सा आगे देखते हैं इसके आगे। तो जब हम इसके आगे देखने का प्रयास करते हैं तो हमने आपको बताया कि जो मूड होगा वो हमारा क्या होगा? उसकी जगह हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे? मॉडल एक्सिलरीज का। किसका यूज करेंगे? मॉडल एक्सिलरीज का यूज करेंगे। चलिए हम आगे के दो एग्जांपल्स में इन सभी मॉडल एक्सिलरीज का यूज कैसे है, क्या है, हम उनको बेहतर तरीके से समझने और समझाने का काम करते हैं और देखते हैं क्या चीजें हमारे निकल के हमारे सामने आती हैं। क्या कह रहा है? इफ यू नीड माई कार यू विल टेक इट। अब बात यहां किसकी हो रही है? अगर वो उसकी कार आपको नीड है तो मेरी कार क्या कर सकते हो? ले सकते हो। तो बात यहां परमिशन किया गई, तो परमिशन किया गई तो यहां हम क्या यूज करेंगे? विल का यूज नहीं करेंगे। विल का यूज नहीं करेंगे। तो ऐसी जगह पर हमारा क्या रिजल्ट तैयार होगा? जरा देखने, सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। इफ यू नीड यू कैन। ठीक, समझ में आया? आई होप की चीजें आपके समझ में आई होंगी। चीजें बहुत इजी हैं डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी हैं। बस बात है तो एक समझने की। बस अगर हम चीजों को समझे बेहतर तरीके से तो बहुत ही बेहतर ढंग से चीजें हमारे सामने निकल के आती हैं। और अगर ना समझे तो फिर बहुत ज्यादा नहीं समझ में आएगा। तो आप लोग बस थोड़ा सा वीडियो पे कंसंट्रेट रहा करिए। क्या रहा करिए? वीडियो पर कंसंट्रेट रहा करेंगे तो चीजें आपके बेहतर तरीके समझ में आएंगी। और कंसंट्रेट नहीं होंगे तो जान लीजिए चीजें आपके समझ में नहीं आएंगी या चीजें आने से रही। चलिए आगे देखते हैं। इफ मोहन फील फीवर ही विल कंसल्ट अ डॉक्टर। चलिए अब हम इसमें देखते हैं। तो ही विल कंसल्ट अ डॉक्टर। अब कंसल्ट अ डॉक्टर की बात की जा रही है, इसका मतलब क्या यूज किया जा रहा है? सजेशन का। क्या होगा? सजेशन का। तो जब बात सजेशन की आ गई तो सजेशन में इसकी जगह हम लोग किसका यूज करेंगे? शुड या मस्ट की। लेकिन बात अपने हेल्थ से रिलेटेड है। क्या है? बात हेल्थ से रिलेटेड है। तो जब बात हेल्थ से रिलेटेड है तो यहां विल की जगह विल को हटा करके हम लोग क्या करेंगे? मस्ट का यूज करेंगे।
तो जो हमारा रिजल्ट तैयार होगा वो रिजल्ट क्या तैयार होगा, इफ मोहन फील fever he must consult a, ठीक, समझ में आया? चीज समझ में आ रही नहीं समझ में आ रही भाई? चीजें आपको समझ में आ रही नहीं समझ में आ रही? भाई देखिए चीजें बहुत ही इजी हैं, बस बात होती है क्या, थोड़ी सी समझने और समझाने की। क्या होती है? समझने और समझाने की होती है। अगर आप समझते हैं तो बहुत ही बेहतर है, अगर नहीं समझेंगे तो उससे आपका नुकसान है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग बस टॉपिक पे क्या रहें, कंसंट्रेट रहें। अगर टॉपिक पे आप कंसंट्रेट रहेंगे तो चीजें आपके बेहतर तरीके से समझ में आएंगी, और अगर आप टॉपिक पे कंसंट्रेट नहीं रहेंगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी, या यूं कह लो चीजें समझ में कम आएंगी। तो आज की क्लास में मैंने आपको जितनी चीजें बताई हैं, आज की क्लास में जितनी चीजें मैंने आपको समझाई हैं, सारी चीजों को आप बखूबी ढंग से रिवीजन कर लीजिए और इनको बेहतर तरीके से देख लीजिए। मैं एक चीज फिर से आपको दोबारा सजेस्ट करना चाहता हूं, एडवाइस देना चाहता हूं, जो आपको समझ में आए समझ लीजिए। आप लोग नोट्स एक दो बार वीडियो को देख करके, देखने के बाद नोट्स अपने प्रिपेयर कर लेंगे। उससे आपका फायदा यह होगा कि एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। मैं एसएससी के सभी स्टूडेंट से कहना चाहूंगा कि जब आप एग्जाम देने जाओगे, जो मैं आपको क्वेश्चंस एग्जांपल्स रूल करा रहा हूं, आप अगर पेपर ठीक पूछा गया तो आप इनको उनसे मैच कीजिएगा। इनको आप एग्जाम के पेपर से, क्वेश्चन पेपर से मैच कीजिएगा, तो शायद उस टाइम आपको इस बात का बेहतर जवाब मिलेगा, इस बात का बेहतर जवाब मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे फिर से मैं आप लोगों के बीच में एक नई क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ आऊंगा। बस नेक्स्ट क्लास, या हो सकता है एक क्लास आपकी और जाएगी, या नेक्स्ट क्लास या इसके बाद एक क्लास हो सकता है और आपकी हो। उसके बाद आपका 10th का जो पार्ट है वो क्या हो गया, फिनिश हो गया। 10th का पार्ट फिनिश हो गया। उसके बाद हम लोग तो प्रैक्टिस, तो मैं ऑलरेडी जितने रूल बताता हूं प्रैक्टिस पे चलते रहा हूं। उस रूल को प्रैक्टिस में क्वेश्चन की कसौटियों पर लगातार मैं कसते चल रहा हूं और आगे भी कसते चलूंगा। बस आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के पढ़ लीजिएगा तो चीजें बेहतर समझ में आ जाएंगी। अब मैं आप लोगों को जल्द से जल्द प्रैक्टिस स्टार्ट करूंगा। जैसे आपका पॉइंट खत्म होता है प्रैक्टिस स्टार्ट करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम फिर से आप लोगों के बीच में आएंगे, फिर से मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे मित्रों, मेरे सहयोगियों, सबको जय हिंद, सत श्री अकाल। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट डे एक नई क्लास के साथ।